हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स अचीव की इस वीडियो में करेंगे हम 24 से 31 जुलाई के वीकली जो करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट और सिलेक्टिव लिए गए हैं। जो हमारी सीरीज आती थी डेली करंट अफेयर की, वो अभी किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पा रही है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको निरंतर रखने के लिए आप हमारी ये सीरीज वीकली करंट अफेयर के माध्यम से जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ और अपनी तैयारी को नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सीरीज़ को और देखते हैं 24 से 31 जुलाई के वीकली करंट अफेयर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू के माध्यम से हम ये करेंगे। और हमारा पेरू का नया राष्ट्रपति निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किए गए हैं पेड्रो कैस्टिलो। तो पेड्रो कैस्टिलो जी को जो है पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? वो किया है आकाश। तो आकाश जो है सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है जो DRDO द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये मैं आपको बता दूं कि ये उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया है। DRDO का जो है मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई लैटिट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना बनाई है? वो बनाई है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने जो है देश क्यूबा में हाई लैटिट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार की योजना जो है बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? वो बढ़ाया है स्टैंड अप इंडिया योजना। यानी कि स्टैंड अप इंडिया योजना को जो है केंद्र सरकार ने 2025 तक जो है बढ़ा दिया है। देखते हैं क्या है ये योजना और इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य जो है स्थापित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य है जो 2025 तक जो है केंद्र सरकार ने इस योजना को बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार में अंतरिम पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS की फुल फॉर्म है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो होते हैं के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? वो की है आंध्र प्रदेश राज्य ने। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने जो है अंतरिम जो पद होते हैं इसमें सेवाएं और नियुक्ति होती है और कापू समुदाय और अन्य EWS के लिए 10% आरक्षण का जो है घोषणा की है। देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में अंतरिम पदों और सेवाओं में नियुक्ति हेतु कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बढ़ाया गया है। कापू मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एक कृषि प्रधान समुदाय है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो है क्षेत्र है इसमें एक कृषि प्रधान समुदाय है कापू समुदाय। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? वो किया है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कोरोना से अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनके लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से ये योजना जो है शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो है बहुत अच्छी पहल है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए निम्न में से किस देश को चुना है? वो चुना है ब्रिस्बेन।
तो ब्रिस्बेन को जो है 2032 में ओलंपिक होने वाली मेज़बानी के लिए शहर को चुना है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है ब्रिस्बेन, जहाँ पर 2032 का जो है ओलंपिक खेल की मेज़बानी की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2 बार ओलंपिक की मेज़बानी कर चुका है। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है, अमेरिका के बाद जो है दूसरा देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया, जिसके 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। सन 1956 में मेलबर्न और सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर चुका है ऑस्ट्रेलिया। और तीसरा जो शहर बनने वाला है ऑस्ट्रेलिया का वह है ब्रिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है? वो किया है 30 गीगावाट। तो 30 गीगावाट का जो है दीर्घकालिक लक्ष्य है जो वो है, और 2022 तक जो है 5 गीगावाट का लक्ष्य है MNRE मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? वो दी है 6,322 करोड़ रुपए। तो 6,322 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने स्पेशलिटी स्टील के लिए जो है उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए जो है योजना को मंजूरी दी है, वो है 6,322। ध्यान रखें। उद्देश्य क्या है इसका? इस क्षेत्र में घरेलू निर्यात को बढ़ावा देना है। 6,300 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? वो की है चाइना ने। तो चाइना ने जो है पहली फसल की जो है अपनी कटाई की है स्पेस राइस की, वो चाइना है। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं, जब तक नाउ टू मोर और कुछ जानेंगे इस खबर के बारे में। हाल ही में चाइना ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की जो है कटाई की है। चीन ने नवंबर में चॉन्ग-ई-5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चांद यात्रा के दौरान चावल के जो है बीज भेजे थे। ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के बाद लगभग 40 ग्राम वजन वाले इन बीजों पर चीन के अंतरिक्ष प्रजनन अनुसंधान केंद्र के अनुसंधान किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च की जा रही है। चीन ने 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीज अंतरिक्ष में ले जा रहा है और उन पर रिसर्च कर रहा है चीन ने स्पेस राइस अपनी पहली फसल की जो है कटाई की है, वो है चीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी परीक्षण रेंज कपुस्तनी यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? वो किया है रूस द्वारा। तो रूस ने जो है 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी परीक्षण रेंज कपुस्तिन यार से अपनी नई AS-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्ण जो है परीक्षण कर लिया है। AS-500 मिसाइल प्रणाली एल्माज एंटी एयर डिफेंस कॉर्नर्स द्वारा विकसित की जा रही है। AS-500 जो है दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज 600 किलोमीटर होने की जो है उम्मीद जो है जताई जा रही है। यह मिसाइल प्रणाली अंतरिक्ष से होने वाले हमलों का मुकाबला करने में भी सक्षम है। तो ये जो है रूस ने किया है इसका सफल परीक्षण। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है? वो की है लद्दाख। तो लद्दाख में जो है 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। पेंशन प्रणाली यानी कि NPS के तहत पेंशन फंड प्रबंधन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को
49% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दी है, वो की है 74%, यानी कि 74% कर दी है। केंद्र सरकार पेंशन प्रणाली यानी कि NPS को जो है 49 से 74 जो है कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलो वर्ग भार में कैडेट विश्व चैंपियन का खिताब जीत लिया है, वो जीत लिया है 43 किलो वर्ग भार में। 40 किलो वर्ग भार में भारत की युवा पहलवान जो है तनु ने कैडेट विश्व चैंपियन का खिताब जो है जीत लिया है। तो नाउ टू मोर देखते हैं। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। तनु ने 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलो वर्ग में खिताब अपने नाम कर लिया है। उसने फाइनल में जो है बेलारूस की विलेरिया मिकिसिच को मात दी है। तनु ने 43 किलो वर्ग में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 में वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी, वो रहेगी 6%। तो 6% जो है विकास दर रहने का जो उम्मीद जताई गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा 2021 में। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस दिन मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 23 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। पहला कार्यक्रम 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो पहला कार्यक्रम जो है 1923 में हुआ था और रेडियो प्रसारण की जो शुरुआत थी भारत में 1920 में हुई थी। और इस दिन 1927 में जो है 23 जुलाई 1927 को इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। तो वो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है 23 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ध्यान रखेंगे। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में थी, मीराबाई चानू, पहला भारत का जो है मेडल मीराबाई चानू द्वारा लाया गया है ओलंपिक में 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में। तो देखते हैं क्वेश्चन। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 24 जुलाई को कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, वो रच दिया है रजत पदक जीतकर, यानी कि सिल्वर मेडल जो है जीतकर वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने इतिहास रच दिया है। ये इनका किलो वर्ग जो है ध्यान रखेंगे 49 kg है और तनु का जो था हमने 43 बताया था और ये 49 है, कंफ्यूज ना हो। तो ये मीराबाई चानू जो है पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं जो रजत पदक जीतने वाली वेट लिफ्टर में टोक्यो ओलंपिक में 2020 में पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं मीराबाई चानू। किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब को लॉन्च किया है, वो किया है IIT कानपुर ने। तो IIT कानपुर ने जो है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान योजना के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब जो है लॉन्च किया है IIT कानपुर द्वारा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है, वो की है उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा सरकार ने जो है उड़ीसा राज्य में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की जो है घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में निम्न में से किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, वो जीत लिया है प्रिया मलिक ने। तो प्रिया मलिक ने जो है कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है 73 किलो वर्ग भाग में और तनु ने जीता था 43 में। हाल ही में यूनेस्को ने तेलंगाना के किस मंदिर को
विश्व धरोहर में शामिल किया है वो क्या है रामपा मंदिर को जो है विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। तेलंगाना का ये मंदिर है। तो इस मंदिर के बारे में आपको बता दें कि तेलंगाना में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर यानी कि रामपा मंदिर को यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को विश्व धरोहर में शामिल जो है कर लिया है। प्रतिष्ठित रामपा मंदिर जो है महान काकतीय वंश के उत्कृष्ट शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। वारंगल में स्थित यह शिव मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका नाम इसके शिल्पकार रामपा के नाम पर जो है रखा गया है। इतिहास के अनुसार काकतीय वंश के राजा ने इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में जो है कराया था और ये यूनेस्को ने 25 जुलाई 2021 को जो है विश्व धरोहर की लिस्ट में जो है शामिल कर लिया है। तेलंगाना का है ये मंदिर, ध्यान रखेंगे। और काकतीय वंश ने 13वीं सदी में ये बनाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। किस राज्य में मची राजनीतिक जो है उथल पुथल में BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? वो की है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में जो है राजनीति में उथल पुथल के बीच BS येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने पद से इस्तीफा देने की जो है घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ये पोर्टल की लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा up.mygov.in। ये पोर्टल लॉन्च किया है जनता से संवाद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आने वाले परीक्षा में शायद देखने को मिल सकता है। तो वो किए गए हैं 4 खेलों को जो है ओलंपिक में शामिल किया गया है नए खेल को। वो कौन कौन से खेल आपको बता दूं कि वो 4 नए खेल कौन से हैं। एक तो है कराटे, सेकंड है स्केट बोर्डिंग और थर्ड है सफरिंग और फोर्थ है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। जो है ये 4 खेल हैं, इनको टोक्यो ओलंपिक में नए खेलों में की सूची में जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया है जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती? वो क्या है? चीन के वैज्ञानिक ने। आपको बता दूं कि यह रिएक्टर जो है यूरेनियम की बजाय थोरियम पर चलेगा। पारंपरिक जो रिएक्टर होते हैं उनके मुकाबले इस रिएक्टर को जो है सुरक्षित माना जा रहा है। थोरियम जो एक रेडियो एक्टिव सब एलिमेंट है और ये यूरेनियम से काफ़ी सस्ता भी होता है, इसलिए ये अच्छा है और इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती इसे ठंडा करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया के निम्न में से किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी कि पानी पे तैरता हुआ फार्म बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया है? वो दिया गया बॉटम द्वीप पर। जो इंडोनेशिया का जो है ये बॉटम द्वीप है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग फार्म बनाने का काम सिंगापुर की कंपनी सनशिप ग्रुप को जो है दिया गया है बॉटम द्वीप, ध्यान रखेंगे। किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फ़कीर आलमगीर का हाल ही में निधन हो गया है? वो निधन हो गया है बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक जो है फ़कीर आलमगीरी का निधन हुआ है। ये बांग्लादेश के थे, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 वर्ष की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? वो जीत लिया है निशिया मोमोजी। तो निशिया मोमोजी ने जो है स्केटबोर्ड इस प्रतिस्पर्धा में 13 साल की हैं, जापानी छात्रा हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। निशिया मोमोजी इनका नाम है और ये स्केटबोर्ड जो है इसी बार नया खेल शामिल किया गया था टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान रखेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वो किए गए हैं नासिर कमल को, जो है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जो है नियुक्त किए गए हैं नासिर कमल को, ध्यान रखें। किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति के सैयद ने संसद भंग कर प्रधानमंत्री हिचेम मेचिची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है? वो किया है
ट्यूनीशिया जो है देश के राष्ट्रपति ने उनके संसद को जो भंग कर इनके प्रधानमंत्री को पद से जो बर्खास्त कर दिया है ट्यूनीशिया स्थित। हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? वो हो गया है नंदू नाटेकर जी का जो है, ये भारत के पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे। इनका 88 साल की उम्र में जो है निधन हो गया है। उनका नाम है नंदू नाटेकर, ध्यान रखें। हाल ही में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। वो किया है उड़ीसा सरकार ने। तो उड़ीसा राज्य में जो है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना जो है शुरू किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 26 जुलाई 2021 को ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना का जो है शुभारंभ किया है। उड़ीसा का जगन्नाथ धाम यानी पुरी शहर के लोगों और दुनिया भर के यहाँ से आने वाले पर्यटकों को अब शुद्ध पेयजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के हर नल से उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध पेयजल मिलेगा। यह प्रोजेक्ट सुजल मिशन के तहत शुरू किया गया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप जो है योजना शुभारंभ करने के बाद पूरे शहर में हर नल से स्वच्छ जल की व्यवस्था करने वाला पुरी देश का पहला शहर बन गया है। पुरी, ध्यान रखेंगे, पुरी जो है देश का पहला शहर बन गया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुभारंभ होने के बाद जो है देश का पहला स्वच्छ जल जहाँ से व्यवस्था होगी, हर नल से स्वच्छ जल निकलने वाला शहर बन गया है पुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो 28 जुलाई को जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यानी कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो है मनाया जाता है 28 जुलाई को। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? वो किया है गुजरात। यूनेस्को ने जो है गुजरात के हड़प्पा युग के महानगर धोलावीरा को जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन, काफ़ी एग्ज़ाम में आ सकता है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा जो चेरापूंजी में है में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान यानी कि ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन जो है लॉन्च किया है? वो किया है अमित शाह ने। अमित शाह जो है हमारे केंद्रीय मंत्री है और गृह मंत्री है हमारे अमित शाह। इन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन को लॉन्च किया है अमित शाह ने। गुजरात कैडर के किस वरिष्ठ IPS अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? वो बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना जी को जो है दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बनाए गए हैं। ये गुजरात कैडर के IPS अफसर हैं राकेश अस्थाना, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? वो लगाया है 9.5%, यानी कि 9.5% जो है IMF द्वारा 2021-22 के लिए देश की GDP ग्रोथ रेट को जो है यह अनुमान लगाया 9.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद की घोषणा की है? वो की है 2.5 करोड़ डॉलर, यानी कि 2.5 करोड़ डॉलर की जो है अमेरिका ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सहायता की है 2.5 करोड़ डॉलर की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखी है? वो रखी है आसाम सरकार ने। तो आसाम राज्य की सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की जो है आधारशिला रखी है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जुलाई को, यानी कि 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बाघों की कुल प्रजाति का जो है 70% यानी कि 70% जो है बाघ वो भारत में ही निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में
निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग को जो है अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आने वाले एग्ज़ाम में नज़र आ सकता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है? वो की है सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब ने जो है कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने के लिए नागरिकों पर 3 साल तक यात्रा का प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। रेड लिस्ट में सऊदी अरब ने अपनी रेड लिस्ट का जो है विवरण भी दिया है। इसमें अफगानिस्तान, वियतनाम और भारत भी इसमें शामिल है। तो देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीत लिया है? वो जीत लिया है वंतिका अग्रवाल ने। तो वंतिका अग्रवाल जो है दिल्ली की खिलाड़ी हैं। इन्होंने युवा खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब अपने नाम कर लिया है, वंतिका अग्रवाल। तो ये था हमारा 24 से 31 जुलाई की वीकली करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।